छत आग बन रही है, घर तंदूर लग रहा है। ये लो कॉस्ट फॉर्मूला ट्राई करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्केमिस्ट आपको वेलकम कहते हैं। और आज चूँकि अब गर्मियाँ जैसे स्टार्ट हो रही हैं तो हीट प्रूफिंग बहुत ज़्यादा कॉमनली डिस्कस होता है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में भी, और इनबॉक्स में भी बहुत से लोगों ने इस पे बात की कि अगर हीट प्रूफिंग हो जाए और लेकिन हो लो कास्ट, मतलब हर बंदे की इतनी अफोर्ड नहीं होती कि उस किस्म की हीट प्रूफिंग करवाई जाए जो रूफ टॉप पे जो 3 साल 4 साल 5 साल निकलती है, तो वो लाज़मी बात है, उस पर एक बहुत बड़ी कास्ट है। तो हमने ये सोचा कि ऐसा कुछ मैकशिफ्ट को जुगाड़ अरेंजमेंट डिस्कस किया जाए कि जो ईज़िली लोगों की उसमें अप्रोच में भी हो, आराम से वो रॉ मटेरियल मिल भी जाएं, और उससे ऐसा है कि एक सीज़न या 2 सीज़न तकरीबन बड़े आराम से निकल सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप सरफेस प्रिपरेशन कितनी करते हैं, छत को कितना अच्छा प्रिपेयर करते हैं, कितना अच्छा साफ़ करके उसके ऊपर कोटिंग कितनी लगाते हैं। सिंगल कोट लाज़मी बात है, जल्दी उतर जाएगा। आप 2 कोट लगाएं, 3 कोट लगाएं, अपनी कॉस्ट के ऊपर, अपनी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। जो जिसकी जितनी अफोर्डेबिलिटी है उतना उस चीज़ को वो कर सकता है। तो अभी आपको हम कुछ चीज़ें उसका डेमो में बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें। एक थोड़ी सी वीडियो बनाने में एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, और कुछ चीज़ें वीडियो में नहीं आ सकी थी, तो वो हम स्क्रीन में बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हुई हैं। कुछ तो हम उसमें बनाते हुए डालते हुए उसकी वीडियो बनाई थी, और कुछ स्किप हो गई थी हमसे गलती की वजह से। तो वो आपको समझ आ जाएगी आपने करना क्या है और इससे रिज़ल्ट क्या मिलेंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो चाहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि सिंपल चूना डाल दें, सिंपल वो चीज़ें डाल दें और पहली बारिश से उतर जाइए, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह सिंगल रेन से ये जो लेयर है नहीं उतरेगी। तो अब हम प्रैक्टिकली भी आपको चीज़ें इंशाल्लाह बता देते हैं, ये बनेगी कैसे, लगाएंगे आप लोग कैसे, और इनके इंग्रेडिएंट्स जो जो इस्तेमाल होंगे उनके बारे में भी, और उनके फंक्शंस भी। तो अब हम प्रोसीड करते हैं आपको अपनी रूफ टॉप हीट प्रूफिंग का मैकशिफ्ट अरेंजमेंट, तो यानी जुगाड़ में आप कैसे कोई चीज़ बना सकते हैं, तो वो आपके सामने इंशाल्लाह भी आएगा।
First, we have lime or tuna, a key base ingredient. Next is German glue, an adhesive for binding. Salt is added for its cooling properties. Plaster of Paris helps with durability. Finally, acrylic binder improves waterproofing. अब जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं उनको हम बता देते हैं। ये क्वांटिटी टेंटेटिव है, ज़रूरी नहीं। मैंने चूँकि हमने जो करना था वो 120 गज़ का यहाँ कराची में जो घर है उसकी छत को हमने हीट प्रूफिंग करनी थी। तो उसमें जो लाइम चूना, आम चूना जो है ये अब ये नेचुरल कूलिंग एजेंट है, सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है और सरफेस ठंडी रखता है। और ये 5 kg हमने ना इसका सलूशन जो आपने बनता हुआ देखा भी। और उसके बाद वाइट सीमेंट ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और वाटरप्रूफिंग देता है, कोटिंग को मजबूत बनाता है। ये हमने परचेज़ किया था 2 kg और उसमें से कुछ बच भी गया, ½ kg मोर लेस। तो हम वो बता देते हैं जो आप अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। ये इतनी महंगी चीज़ें नहीं हैं, सस्ती होती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये 3 kg का पाउच हमने लिया था, जिसमें से मुश्किल 1.5 kg या 1.25 kg, 1 से 1.5 kg आप ध्यान में रखें, वो इस्तेमाल हुआ। और अब ये स्मूथ फिनिश देता है और माइक्रो पोर्स जो होते हैं छत में उनको फिल करता है और हीट पेनिट्रेशन कम होती है इसके इस्तेमाल से। साल्ट, नमक इस्तेमाल हुआ है, तो अब इसका फंक्शन हाइड्रेशन कंट्रोल करता है। यानी तो जो इसके अंदर हमने पानी वगैरह डाला हुआ है, जो नमी वगैरह, उसको ये कंट्रोल में रखेगा और मिक्सचर को सेट होने में हेल्प देता है। लेकिन ये ज़्यादा नहीं डालना, ये हमने ½ kg से भी कम डाला है इसके अंदर। और जर्मन ग्लू ये एडिशन किंग है और कोटिंग को रूफ से चिपका के रखता है। ये तो असल मतलब जो हमने कोटिंग दी उसको उसने रूफ के साथ चिपका के रखना है। एक्राइलिक बाइंडर, ये अब सारी चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती हैं हार्डवेयर की दुकानों से या पेंट की दुकानें हैं, तो उनसे आराम से ये चीज़ें मिल जाती हैं। अब एक्रेलिक बाइंडर ये हमने 1.5 kg लिया, वो हमने ये सारा ही इस्तेमाल किया। इसमें वाटर रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और क्रैक्स नहीं आते। जो हम लेयर ऊपर बिछाना चाह रहे हैं, फिल्म बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। अब असल चीज़, सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट जो है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और बिल्कुल जैसे मिरर इफ़ेक्ट हो, यानी कि जो यूवी रेडिएशन है और उनको ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा। एक्चुअल हमारी हीट प्रूफिंग यही कर रहा है। तो सिंपल आपने वीडियो में भी देख लिया, बस पानी के साथ स्लरी बनानी है, रोलर या ब्रश के साथ उसके कोट लगा लें, 2 लगा लें, 3 लगा लें। तो अब आप ये ध्यान में रख लें कि इससे जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, तो ये सरफेस टेम्परेचर 8 से 15 डिग्री तक कम हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपकी कोटिंग आपने कैसे लगाई हुई है। अंदर रूम का टेम्परेचर भी नोटिसेबल ड्रॉप होगा। अच्छा, ये 8 से 15 डिग्री का मतलब कथन ये नहीं है कि कमरे का टेम्परेचर 8 से 15 डिग्री कम होगा। इस बात को समझना चाहिए। अक्सर लोग ना इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 15 डिग्री अगर कम होगा या इवन 8 डिग्री कम होगा तो वो कमरे का कम होगा, इसका मतलब कि वो तो बिल्कुल एसी वाली कूलिंग आएगी। ये एसी वाली कूलिंग नहीं होती, लेकिन कंफर्टेबल होता है। तो ये स्किन टेम्परेचर जहाँ आप छत के ऊपर जो रूफ टॉप है उसका इतना टेम्परेचर ड्रॉप आएगा। इसकी लाइफ और ड्यूरेबिलिटी, इस कोटिंग की लाइफ अप्रॉक्सीमेट 6 महीने से 1.5 साल होती है और डिपेंड करता है कि रेन, सरफेस प्रिपरेशन आपने कैसे की इसकी, और कोटिंग की थिकनेस क्या आपने रखी। तो अब इसका वो तरीका यही है कि पहले आपको रूफ़ को साफ़ करना है, फिर हल्का सा वेट कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। उससे कोटिंग बहुत अच्छी जो है उसके ऊपर डेवलप हो जाती है। तो अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की और भी
सस्ती कोई टिप्स आपको, कोई लाइफ हैक्स वगैरह जैसे होते हैं, डोमेस्टिक हैक्स होती हैं घर की चीज़ों के साथ ही चीज़ों को डेवलप करना, तो उसके लिए हमसे आप राब्ते में रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें आप, तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जो अपडेट आती रहेंगी। Natural cooling, strong bonding, smooth finish, setting control। और देसी केमिकल हैक्स के लिए फॉलो करो एल्केनिस्ट चैनल्स।